कंचन कुमारी ने बताया कि मेरे घर पर आकर गाली गलौज करने लगा। उसके बाद गोविंद वर्मा एवं उसकी पत्नी नाजिया खातून उर्फ प्रिया वर्मा के द्वारा मुझसे मारपीट करने लगा, जबकि उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था। आइए सुनते हैं कंचन कुमारी से आगे की रिपोर्ट। ये मारपीट कैसे हुई मैम आपके साथ? रात में करीब 10 बज रहा था परसों। घर पे कोई नहीं था, नीचे हम दोनों रहते हैं। मेरे पति शादी में गए हुए थे, नहीं थे घर में। तो बाहर में गोविंद वर्मा और उसकी वाइफ आया हुआ था, तो गाली गलौज हम सुने, लेडीज़ का आवाज़। तो हम दरवाज़ा खोले तो गोविंद वर्मा की वाइफ मेरा बाल ऐसे जैसे बाल पकड़ के खींची, तो ऐसे हम गिर गए। तो दोनों वाइफ हस्बैंड ने मेरे साथ मुक्का से पूरा गुस्सा से मारपीट इतना किया, माथा में, इसमें छाती में चोट लगा है, पेट में लगा, सब जगह इतना चोट मारपीट। उन लोग तो मारने वाले में कुछ अज्ञात भी है कि नहीं, सिर्फ वही दोनों आदमी हैं? और बाकी जबकि सब लोग को पता चला गली में। अब 10 बज रहा था रात, तो लेडीज़ लोग थी, दौड़ेगी जेंट्स तो था नहीं, लेडीज़ लोग थी। तो लेडीज़ लोग ने जो है बचाने के लिए सब लोग आने लगा, तो गोविंद वर्मा हट गया पीछे, खाली उसकी वाइफ रही। तब सब ने मिल के किसी तरह से नीचे से निकाला, हमको नीचे गिर गए थे और उस लोगों ने मार के कि पूरा हालत ख़राब कर दिया, इतना मारा उन लोगों ने। और ये उनसे कोई दुश्मनी नहीं था। ये जो संजय सिंह जो मेरे पति के जो चाचा हैं, जब तो गोविंद वर्मा से हम लोग से कोई नहीं है। ये जो भी ये जानबूझ के मारपीट किया गया, जाति दुश्मनी कुछ नहीं है? कोई कोई दुश्मनी नहीं था। ये वार्ड काउंसलर आपके हस्बैंड हुए? हाँ, दीपक सिंह। हाँ, और इन्हीं के चलते मने हो रहा है कि मारपीट हुआ? ये घर में नहीं थे, तो ये मौका का Absent। फायदा उठा के एब्सेंट में। ये भी हो सकता है कि जानबूझ के बुला करके संजय सिंह बुलाए। आप क्या चाहती हैं मैम? हम चाहते हैं कि जिस तरीके से घर पे चढ़ के मारपीट किया है, कहीं रास्ते चलते नहीं, क्या घर पे इसका खिलाफ कार्रवाई हो? हाँ, पुलिस प्रशासन से आप यही चाहेंगे कि किसी के खिलाफ कार्रवाई हो घर पे और चढ़ सुरक्षा के- मुहैया कराया जाए? हाँ, घर पे जिस तरीके से आया है, अगर आज उसके साथ कुछ नहीं होता है तो कल दिन मेरे घर कोई भी आके इस तरीके से मारपीट कर सकता है घर घुस के। जी। तो इसलिए इस पर कार्रवाई होना चाहिए। घर घुस के इस तरीके से मारपीट करना, ये बहुत ही खतरनाक काम है। अगर उस वक्त कोई नहीं आता तो उस वक्त तो कुछ भी हो सकता था। जिस तरीके से वो दोनों मिल के आया था मारपीट करने, तो इसलिए ठीक मैम, ओके। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि वो संपत्ति को चाहते हैं कि समाज की संपत्ति को अपने अंदर वो सब चाहते हैं कि हम उसको दे दें और उससे कुछ पैसा कमा लें। अब ये उनका उल्टा सीधा काम करना, बचपन से उन्होंने यही किया है, दारू का धंधा ही बेचा है। इसलिए उसे ये पच नहीं रहा है कि मेरा दारू का धंधा ही बंद करवाने वाला होता कौन है। बस इसी रंजिश के तहत इस काम को अंजाम दिया है। और हमें डर है कि जब ये घर पे चढ़ के इतना बड़ा कांड कर सकता है, तो रास्ते चलते ये कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। इसलिए तो हम यही प्रशासन से चाहेंगे कि हमें इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। मेरा नाम दीपक सिंह, वार्ड संख्या 3, नगर पंचायत हरिपुर भागलपुर का वार्ड पार्षद हूँ। मैंने जब से वार्ड पार्षद का पद ग्रहण किया है, तब से लेकर के आज तक संजय सिंह के द्वारा मेरे ऊपर कई तरह का झूठा केस फंसाने का, कोई भी विकास का कार्य करते हैं तो उसमें वो अड़चन लगाने के लिए आ जाता है। अभी वो दारू का धंधा का भी करता है, और वो दारू का धंधा जो है उसका गली में चलता था। मैंने उस पर रोक लगाया कि समाज में ये चीज़ नहीं सही है, वो नहीं होना चाहिए। तब से वो हमारे रंजिश में भी कर रहा है, और उसके बाद वार्ड पार्षद भी बने तो उस समय से और ज़्यादा रंजिश करने लगे। उनके बाद जब अभी तत्काल की घटना है कि एक काली स्थान का जो ज़मीन है वो सामाजिक है, और उन्होंने उस ज़मीन पे कुछ पैसा उठा लिया है किसी आम व्यक्ति से, और उसको वो ज़मीन देना चाहता है। इसके लिए वो झूठ सच का उल्टा सीधा कागज़ बना के उसको सोचता है कि वो दे दे। तो हम लोग समाज वालों ने आकर के मुझे आवेदन किया कि इस पे निकारण होना चाहिए। तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, ये जब समाज का संपत्ति है तो उनको मिलना चाहिए। तो उसी लिए वो हमको बार बार धमकी देते थे कि इस काम में मत पड़ो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो बार बार धमकी देते थे, लेकिन ऐसा घटना कर जाएंगे ये मुझे अंदेशा नहीं था। मैं
वो जो अटैक करने आए, हो सकता था मुझे भी मारने के लिए आए। संजोग था कि हम घर पे नहीं थे, हम निकल गए थे वहाँ से, तब उन्होंने मेरे साथ घटना किया। हो सकता था कि हम रहते तो वो मेरे ऊपर भी हमला कर सकता था। और ये जितना भी रंजिश है, उन लोग का एक गुट चल रहा है। जो गुट चल रहा है वो समाज को एक गंदगी की ओर ले जा रहा है। जितने भी हैं वो, जितने भी छोटे छोटे बच्चे को वो टारगेट करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग नहीं हैं, वो मूर्ख लोगों को टारगेट करते हैं। उससे बरगला गिरा के वो अपने गुनबे में लाते हैं और उससे गलत धंधा भी करवाते हैं।